वो शहर जो कभी नहीं सोता, कभी सपनों के लिए जाना जाता था और अब अपराधों की ऐसी दास्तानें लिख रहा है जिन्हें सुनकर दिल दहल जाता है। कल रात दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 के शिव चौक पर एक ऐसी हिंसा हुई, एक ऐसी बेरहमी हुई कि एक परिवार की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गई। एक डीटीसी बस ड्राइवर जिसने दिन भर दिल्ली की सड़कों पर लोगों को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई, खुद सड़क पर पिट पिट कर मर गया। ये सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि ये दिल्ली की टूटते कानून व्यवस्था की कड़वी सच्चाई है। रात के 11:20 पर यह घटना हुई थी। डीटीसी बस अपने रूट पर चल रही थी। ड्राइवर 27 वर्षीय विकास की जल्दी घर पहुंचकर अपने परिवार से मिलने की उसे जल्दी थी। कंडक्टर उमेश बस की आखिरी एंट्री कर रहा था, लेकिन तभी शिव चौक के पास एक बारात गुजर रही थी। लाइटें, डांस, शोर और बीच सड़क पर रुकी हुई एक ऑल्टो कार बस आगे बढ़ना चाहती थी। ड्राइवर ने हल्के से हॉर्न बजाया, बस इतना ही। लेकिन दिल्ली की एक और रात, एक और सड़क और एक और छोटी सी बात भी कभी कभी इतनी बड़ी त्रासदी का रूप ले लेती है। ऑल्टो चालक को हॉर्न पसंद नहीं आया। उसने ना सिर्फ बहस शुरू की बल्कि अपने रिश्तेदारों को फोन कर वहां पर तुरंत ही उन्हें बुला लिया। कुछ ही मिनटों में भीड़ जमा हो चुकी थी, और वो भी बारात की भीड़, जहां शराब, नशा और भीड़ की ताकत मिलकर इंसान को इंसान नहीं रहने देता। ड्राइवर विकास ने बार बार कहा कि भाई बस निकालने दो, रास्ता दो, लेकिन कोई सुनने वाला वहां पर था ही नहीं। विवाद अब धक्का मुक्की में बदल चुका था। कंडक्टर उमेश बच बचाव करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ लोग काफी देर से कानून को अपने हाथ में ले रहे थे। फिर जो हुआ उसने इंसानियत को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आता है कि बाराती ड्राइवर को घेर लेते हैं। लात, घूंसे, थप्पड़ और सड़क पर गिर जाने के बाद भी वो नहीं रुकते हैं। विकास की चीखें, कंडक्टर का रोना, राहगीरों का खड़ा रह जाना, सब कुछ मिलकर एक बड़ा सवाल पूछता है, क्या दिल्ली में किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं बची है? इसी दौरान सूरज नाम का एक युवक बीच में आया, लेकिन उसे भी पीटकर घायल कर दिया गया। जब पुलिस मौके पर वहां पहुंची तब तक विकास सड़क पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसे एसडीएम अस्पताल ले जाया गया और फिर गंभीर हालत में सफदरगंज रेफर कर दिया गया। कंडक्टर उमेश पूरी रात पल पल रोते हुए यही कहता रहा कि सर, मेरे ड्राइवर भाई को बचा लो, ये बस परिवार का अकेला सहारा है। लेकिन सुबह होने से पहले ही उस परिवार का सहारा टूट चुका था। विकास की मौत की पुष्टि हो चुकी थी। 27 साल का युवा जो रोज बस चलाकर परिवार पालता था, आज किसी की बारातियों की हैवानियत ने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। थाना अमन विहार में एफआईआर दर्ज हुई। कंडक्टर का बयान पर बीएनएस की गंभीर धाराएं लगाई गई। 4 आरोपी चिन्हित हो चुके थे। एक आरोपी राहुल गिरफ्तार, बाकी फरार है। पुलिस टीम रात दिन छापेमारी कर रही है, लेकिन क्या ये कार्रवाई बस मां की आंखों के आंसू को रोक पाएगी, जिसका बेटा घर नहीं लौटा? पिछले कुछ महीनों में रोहिणी जिला मर्डर, लूट, झगड़े और स्ट्रीट क्राइम का हॉटस्पॉट बन चुका है। लोगों में पुलिस का खौफ पूरी तरीके से मिट चुका है। कानून व्यवस्था सवालों में बंधी हुई है और सड़क विवाद में इंसान मार दिए जा रहे हैं। ये सवाल नहीं है कि दोषी पकड़े जाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि कब तक दिल्ली में सड़कों पर बहस, मौत बने रहेंगे। विकास के परिवार का कहना है कि वो बस ड्यूटी कर रहा था, किसी से लड़ने नहीं गया था। हमें इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। एक माँ का बेटा, एक पत्नी का पति और एक बच्चे का पिता इस क्रूरता में खो गया। मामला अभी जांच में है। बचे हुए आरोपियों की तलाश फिलहाल जारी है और दिल्ली में एक बार फिर एक निर्दोष की मौत देखी गई है। आप बताइए कि क्या दिल्ली की सड़क पर लोग सुरक्षित हैं? क्या भीड़ का डर पुलिस के डर से ज्यादा बड़ा हो चुका है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।